बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान अलहाज सैयद नूरुल्लाह साहब पीर साहब, अलहाज मौलाना ताजमल साहब, महाराज ओम जी, मदनी उदाराम जी, तेजाराम जी, बशीर भाई, पूर्णमाराम जी, परियार साहब, खियाराम जी, मंच पे उपस्थित सभी हाजरीन, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, नाम तो लगभग सभी के आते हैं, लेकिन काफ़ी समय हो गया, आप सुबह से 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। शिव विधानसभा क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 250 किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरा मन तो ये था मैं हर कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उनको धन्यवाद दूं, लेकिन उसके लिए एक समय काफ़ी लग जाता। फिर जो अपने शुभचिंतक थे सभी से सलाह मशवरा किया, चर्चा की। कभी सभी लोगों को तो नहीं बुला सकते, नहीं तकलीफ दे सकते, लेकिन जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने इस चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई, इन सबको बुला करके एक बार मुलाकात हो जाए, इनका धन्यवाद हो जाए, इनका शुक्रिया अदा किया जाए, इस बात पे सहमति हुई और आप सबको तकलीफ दी, आप सबको यहाँ बुलाया। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो इलेक्शन लड़ा, बड़ा शानदार इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में जो भागीदारी आप लोगों ने निभाई वो ऐतिहासिक भागीदारी थी। चुनाव के बारे में टीका टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, काफी वक्ताओं ने काफी चीजें बताई। कोई भी काम हो कहीं न कहीं कमी रह जाती है, उस कमी के लिए आप कोई जिम्मेदार नहीं है, अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, मैं आम आदमी को, आम लोगों को समझाने में नाकामयाब रहा कि अपन जीत हासिल कर सकते हैं। कमी रही तो मेरी खुद की कमी रही है, आप लोगों की कोई कमी नहीं रही। हमने जब शुरुआत की थी इलेक्शन की, उस दिन भी मेरी जेब में एक पैसा नहीं था और आपने इलेक्शन इतना आलिशान लड़ा, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। खर्चा साहब के मामले में जो भी आदमी, उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके आदमी के जो भी जेब में था उन्होंने खर्च किया, मेरे यहाँ से कोई ज्यादा पैसा वैसा नहीं लिया। और इतनी आर्थिक अच्छी शुरुआत करके और इलेक्शन को संपन्न कराया। इतना लंबा चौड़ा इलेक्शन था। इस इलेक्शन में नतीजा जो भी रहा हो, जैसे अभी मौलाना साहब कह रहे थे, इस नतीजे से अपने को मायूस नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है। नतीजा बड़ा अच्छा रहा। अपन कोई, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं थे। अपने पीछे कोई बहुत बड़े गॉडफादर नहीं थे। अपन जो जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सामान्य से कार्यकर्ता होने के बावजूद, एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद, आजाद उम्मीदवार होने के बावजूद आप लोगों ने 75,550 जो वोट दिए, उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं।
साथियों, जो चुनाव हुए, जो कर्मचारी वर्ग था, कर्मचारी वर्ग ने भी राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके, अन्य ताकतों को छोड़ करके अपने को सबसे आगे रखा। उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव में कई चीजें सीखने को मिली। जिसको अपना समझते थे वो भी मिले, अपना नहीं समझते थे वो भी मिले, एक दूसरे की परख भी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आदमी उदयराम जी बता रहे थे, मौल साहब बता रहे थे, कई वक्ता बता रहे थे, आगे क्या करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपन थोड़े कमजोर रह गए, 75,550 पे रह गए। आने वाला चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत राज का चुनाव हो, कोऑपरेटिव के चुनाव भी आएंगे और उसके बाद वापस ये विधानसभा चुनाव में आएंगे। अगली विधानसभा तक ये सीट सामान्य रहे चाहे नहीं रहे, अपना जो संगठन बना है ये संगठन मजबूत रहे और आने वाले जितने भी चुनाव हो इसमें अपने साथ जो लोग हैं वो संख्या 75,000 से बढ़ करके 1.5 लाख कैसे हो, इसकी दुगनी कैसे हो, इस पे अपने को विचार करना है। अपने साथ रहे, उनका शुक्रिया, जो नहीं रहे उनका भी शुक्रिया, उनसे भी कुछ चीजें सीखने को मिली। मैं आप सबके विश्वास से ये कहना चाहता हूं, आज जो मंथन करना था पिछले 3 तारीख से लेकर के इस 10 तारीख तक आपस में मंथन ने किया, ये चीजें देखी भी, कहाँ क्या हुआ, कहाँ कमजोर रहे, कहाँ मजबूत रहे, कहाँ कमियां रही, कहाँ कमियों को सुधारने की जरूरत हुई, वो सब चीजें अपन ने देखी। अब अपने को आगे क्या करना है ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो यहां मुखिया लोग बैठे हैं, आज आपके बीच में विश्वास दिलाता हूं, मेरा कोई फैसला नहीं होगा, अपन सबका फैसला होगा। आगे जो भी फैसला करेंगे अपन सब मिलकर फैसला करेंगे, किसी का व्यक्तिगत का फैसला नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई चुनाव हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, दुनियादारी है, कई काम पड़ेंगे एक दूसरे की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी घड़ी हो, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, आप मुझे याद करें, हम में से जो आगे बैठे किसी को भी याद करें, हम सब आपके बीच में हमेशा मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। किसी प्रकार से मायूस होने की जरूरत नहीं। खाली जीतना ही कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं होती है। इतना बड़ा संगठन बनना, इतना बड़ा सामाजिक सौहार्द का एक वातावरण बनना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग मजबूती के साथ हमेशा काम करें। आप ये महसूस नहीं करें राज ये आ गया या वो आ गया। राज लोगों के हाथ में है, न कि किसी अधिकारियों के हाथ में। अपन सब जब इतने लोग साथ हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई भी घड़ी हो, हर घड़ी में हम आपके साथ रहेंगे। पुनः आपको विश्वास है। बाकी चुनाव कैसे लड़ा, किसके बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, पहले भी नहीं कहा, इस टाइम भी नहीं कहेंगे, लेकिन कई लोगों के जो दिल में दर्द होता है वो छलक जाता है। लेकिन अपने आप पे काबू रखना भी समय की मांग है। कोई लोग जब डूबने वाले होते हैं तब हाथ पैर बहुत ज्यादा मारते हैं। अपने को समुद्र में बहुत लंबा चलना है। लंबा चलने के लिए
संयम की बहुत सख्त जरूरत है। कौन क्या कहता है उस पर अपने को नहीं जाना है, अपने को क्या करना है इस बात पे हमेशा ध्यान रखें। अपनी लाइन लंबी करने की अपने कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी पीछे रह गई। उस लाइन को और ज्यादा कैसे लंबी करनी है इस पे विचार करना है। सामने वाले की लाइन को मिटाने की अपने कोशिश नहीं करनी है। अपन जितना इलेक्शन लड़े, मैं आपको सच बताता हूं, जयपुर से लेकर के, यहां से लेकर के, दिल्ली से लेकर, जानने वाले नहीं जानने वाले, अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे IAS IPS, उन लोगों ने भी, जो पत्रकार भी हैं, NGO के लोग भी हैं, उन्होंने बधाई दी कि आपने जो इलेक्शन लड़ा वो अपने आप एक बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन है। आपकी जो टीम ने इलेक्शन लड़ा, ऐसा इलेक्शन हमने कहीं नहीं देखा। मैं आप सबके तरफ से, मेरी तरफ से जो भाई अपने यहाँ से विजयी हुए हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन।